हेलो स्टूडेंट्स, आपको कोडेक्स उदय में तहे दिल से स्वागत है। तो मैं अपने फंक्शन के सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था एनोनिमस फंक्शन क्या होता है, मतलब हमने लैम्डा फंक्शन क्या होता है ये रिलेटेड सब कुछ देख लिया था। अभी इस वीडियो में हम देखेंगे कि फ़िल्टर फंक्शन क्या होता है। फ़िल्टर फर्स्ट थिंग एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑलरेडी वो पाइथन में मतलब प्रीबिल्ट होके ही रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये फिल्टर फंक्शन क्या होता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखेंगे। तो इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ बता देता हूँ। एक इटरेबल क्या होता है। एक इटरेबल ये होता है मतलब आपको मतलब कोई भी एक लिस्ट हो गया, कोई भी एक सेट हो गया, कोई भी एक टपल हो गया, इसे इटरेबल कहा जाता है। इसे इसीलिए इटरेबल कहा जाता है, इसके हर एक वैल्यूज को लिस्ट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। इसे जैसे हम सेट को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ऐसे इंडेक्स टपल को भी हम ऐसे ही इनिशियलाइज करते हैं, मतलब इसका एक एक वैल्यू को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए ही इसे इटरेबल कहा जाता है। तो फिल्टर फंक्शन इसी एक इटरेबल के ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। इसका मतलब अगर हम फिल्टर फंक्शन कोई भी इटरेबल के ऊपर अप्लाई करते हैं विथ ए कंडीशन, तो वो उस इटरेबल से कुछ पार्ट को निकाल के फिल्टर आउट कर देगा। मैं उसको आप एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। लेट्स सपोज, उसके पहले मैं आपको उसका सिंटैक्स बता देता हूँ। फिल्टर फंक्शन का सिंटैक्स होता क्या है बेसिकली। तो सिंटैक्स ऐसा होता है इसका, हमें फिल्टर कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद हमें उसके अंदर एक फंक्शन को ऐसे आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है, उसके बाद हमें एक इटरेबल ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है। इट कैन बी ए लिस्ट, इट कैन बी ए सेट, इट कैन बी ए टपल। तो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ तो ये चीज़ कैसे काम करता है। तो बेसिकली मैं एक कोई भी एक लिस्ट को असाइन कर रहा हूँ। लेट सपोज वो लिस्ट में 55, 67, 77, 3, 4, 11, 90, 19, 18। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिस फंक्शन में इस लिस्ट से उसी वैल्यू को ही वो मतलब फिल्टर आउट करके निकालेगा जिसका वैल्यू 18 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसको इनिशियलाइज करने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ऑब्जेक्ट नाम का। उसमें मैं क्या करता हूँ, फिल्टर फंक्शन को लिखता हूँ। तो इसके अंदर हम दो चीज़ पास करेंगे, एक पास करेंगे एक फंक्शन ऑन एंड और एक इटरेबल। तो फर्स्ट फंक्शन पास करा जाता है, उसके बाद एक इटरेबल पास किया जाता है। तो इटरेबल तो हमने डिक्लेयर कर लिया है, तो हम अभी एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। लेट्स सपोज टेक, फिर मैं चेक लिखता हूँ, उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट x लेता हूँ। इफ द x इज वैल्यू इज ग्रेटर देन 18 देन रिटर्न ट्रू, एल्स जस्ट रिटर्न फॉल्स। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैंने उसके अंदर इटरेबल पास कर चुका हूँ, तो मैं अभी बस उस फंक्शन को पास करूँगा। उसके बाद जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा तब ये एक फिल्टर का ऑब्जेक्ट मुझे पास करके देगा। देखिए ये हो गया एक फिल्टर का ऑब्जेक्ट जो कि मेमोरी का लोकेशन इसने पास किया है। तो इसके वैल्यूज़ को देखने के लिए दो तरीका है उसको वैल्यूज़ को देखने के लिए। तो आइदर हम एक लूप यूज़ करके उसे देख सकते हैं, नहीं तो उसे हम लिस्ट में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो मैं आपको पहले लूप में बताता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक फॉर लूप लिख रहा हूँ, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब इट्स ए काइंड ऑफ इटरेबल। यहाँ पे जो हमें ऑब्जेक्ट मिला है एक फिल्टर का इटरेबल ऑब्जेक्ट ही है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट कर दूंगा, आई को प्रिंट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये जो भी वैल्यू इसने प्रोवाइड किया है ये सारा का सारा 18 से बड़ा है। इसका मतलब वो फिल्टर फंक्शन अप्लाई होने के बाद इस वैल्यू को फिल्टर आउट किया इस फंक्शन के साथ एंड सारा का सारा वैल्यू प्रोवाइड कर दिया जो 18 से ज़्यादा है। तो हम इसे साइड बाई साइड भी देख सकते हैं। with that you know that end function, if I am writing like this then it will you can also see that particular thing। okay, ये एक बार फिल्टर आउट हो चुका है इसीलिए वो नहीं हुआ, अभी वो शो करेगा 55, 67, 77, 90 एंड 19। तो हम और एक भी मेथड है उसको हम यूज़ करने के लिए, तो मैं वो कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, उसके अंदर फिल्टर लिख रहा हूँ। इसका मतलब फिल्टर में जो भी वैल्यू आएगा वो लिस्ट को कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं चेक को पास कर रहा हूँ, फिर वो इटरेबल को पास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, देखना ये अभी एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड कर दिया जिसका वैल्यू फिल्टर आउट होकर हमें मिल गया। तो स्टार्टिंग में भी वो लिस्ट ही था, तो एंडिंग में भी हमें एक लिस्ट ही मिला। तो अगर ये सेट होता तो हम इसे अगर सेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यही होता है मतलब फिल्टर फंक्शन। तो हम अभी क्या देखेंगे कि फिल्टर फंक्शन को हम लैम्डा फंक्शन के साथ भी कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि लैम्डा विथ फिल्टर। ओके, तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। तो लैम्डा विथ फिल्टर को हम कैसे यूज़ करेंगे, मैं एक इटरेबल लेता हूँ, लेट्स सपोज लिस्ट, एंड यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ। लेट इट बी 22, 11, 66,
तो हम क्या करेंगे बेसिकली, हम एक ऐसा लास्ट को हमें ऐसा चाहिए, अगर कोई भी वैल्यू वो अगर लाइक 25 से बड़ा होता है तो हमें वो वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग मैं एक कोई भी वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ। लिस्ट डिक्लेयर क्यों कर रहा हूँ आपको पता होगा, हमें वो फिल्टर के ऑब्जेक्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसीलिए ही बस एक टाइप कन्वर्जन के लिए ही मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। उसके अंदर मैं फिल्टर लूँगा, तो फिल्टर दो ही आर्ग्यूमेंट रिक्वायर करता है, एक तो फंक्शन, एक हो गया इटरेबल। तो हमें तो पता है इटरेबल यहाँ पे क्या है, लिस्ट ही है जिसके ऊपर हमें वो फंक्शन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसी फंक्शन को मैं एक लामड़ा फंक्शन लिख देता हूँ, लामड़ा। फिर मैं क्या करता हूँ, एक उसमें एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ, अगर उसके साथ उसको कॉलम देने के बाद मैं उसका एक्सप्रेशन देता हूँ। इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 25 देन वो क्या करेगा, वो सारा का सारा वैल्यू को फिल्टर आउट करके हमें वो प्रोवाइड कर देगा। इसका मतलब ये फिल्टर के अंदर मैंने एक फंक्शन पास किया, एक इटरेबल पास किया, फिर वो जो हमें एक फ़िल्टर का जो एक ऑब्जेक्ट मिला तो हमने उसे लिस्ट में कन्वर्ट किया, फिर उसको मैंने प्रिंट किया। तो आप देख सकते हैं जितना भी वैल्यू मिला है 25 से बड़ा है, ये फिल्टर आउट हो चुका है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ, आप अभी तक अगर इस वीडियो में जुड़े हो इसका मतलब आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आता है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड वो आप ये वीडियो को आप बार बार लाइक वो यूट्यूब के वो स्क्रॉल बटन में पीछे ला के भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आपके दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो इसके नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू में मैं अपना एक आर्टिकल दे दूंगा फंक्शन का, आप जाके वहाँ से आपका नोट भी ले सकते हो। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।